गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया ही रहना चाहिए। बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई विशेष आवश्यक है। आगे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे 10th क्लास में साइंस की, और साइंस में भी हमने स्टार्ट किया था पहला अध्याय जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। इस अध्याय को हमने क्या किया था, शुरू किया था। और जब हमने रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण नाम का अध्याय शुरू किया था तो हमने सबसे पहले देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण देखने के बाद हमने ये देखा था कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन के बारे में बात की हमने तो हमने देखा कि दिशाओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुत्क्रमणीय और एक होती है उत्क्रमणीय। एक इरिवर्सिबल, दूसरी रिवर्सिबल। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहाँ तक पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की हम लोग बात कर रहे थे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हमने ये भी देखा था कि कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हमें अपने 10th बोर्ड में पढ़नी है। उसमें से पहली जो रासायनिक अभिक्रिया थी उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम था रासायनिक संयोजन अथवा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? जब संयोजन अभिक्रिया को हमने देखा तो हमने ये कहा था कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा H2 + Cl2 और ये हमें देगा 2HCl। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड में, अगर मैं जल प्रवाहित कर दूं या जल में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दूं तो मुझे प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये हमने देखी थी संयोजन अभिक्रिया। जब संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली तो संयोजन अभिक्रिया के बाद में अगली अपनी जो आती है वो आती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है बेटा जी? वियोजन अभिक्रिया। तो सेकंड जो अभिक्रिया है अपनी, सेकंड अभिक्रिया, उस सेकंड अभिक्रिया को हम बोलते हैं सेकंड जो है अपनी, सेकंड है वियोजन वियोजन अथवा विघटन अभिक्रिया। वियोजन अथवा कौन सी हो जाएगी? विघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अथवा विघटन अभिक्रिया। अब मैं अगर बात करूं भाई की वियोजन अथवा विघटन अभिक्रिया की तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिकों में बदल जाता है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा जी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैं कह रहा हूं जब जब कोई एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व परमाणु अथवा
अथवा यौगिकों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आपने कहा सर वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर जी वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो दो भागों में बांटी गई है। यानी वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो तापमान के कारण जब यौगिक टूटे तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय विघटन। तापमान या ऊष्मा के कारण अगर टूट रहा है तो ऐसा क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय विघटन। दूसरा होता है सूर्य के प्रकाश के कारण जो अभिक्रियाएं टूटती है या फिर जो यौगिक टूटते हैं तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं सर प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन। क्लियर है? तो मैं यहां से कहूंगा वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी? एक तो आपने कहा सर जी एक होती है अपने पास में कौन सी? एक होती है अपने पास में ऊष्मीय वियोजन और दूसरी कौन सी होती है अपने पास में? तो आपने कहा सर दूसरी होती है अपने पास प्रकाशीय वियोजन। ठीक है बेटा जी, इनकी बात कर लें। सबसे पहले अपना कौन आएगा? सबसे पहले आएगा सर जी अपने पास ऊष्मीय वियोजन। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। ऊष्मीय वियोजन की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आपने कहा सर जी जब ऊष्मा देने के कारण कोई यौगिक दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिकों में विघटित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से अगर हम कहें तो मैं कह सकता हूं कि वे अभिक्रियाएं जो जिनमें कोई एक यौगिक ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व परमाणु अथवा यौगिकों में विभक्त हो जाता है क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अथवा ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है।
ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के कारण टूटकर दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिकों में विखंडित हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। आ रही बात समझ में? क्लियर आ रही है? चलिए, जैसे मैं बात कर लूं जी, मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स की। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करूं तो आपके पास मान लो CuOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार का कोई यौगिक था और इस यौगिक को मैंने क्या दे दी? ऊष्मा दी। क्या दी मैंने? ऊष्मा। ऊष्मा दी तो ऊष्मा के कारण ये होगा क्या? ये आप लोगों को पता भी है, इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जोड़ो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको अगर मैं देखूं तो ऊष्मा जैसे दूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जल अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से अगर मैं देखूं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड अलग बना और क्या हो गया बेटा जी? जल अलग हो गया। काय के कारण हुआ ऐसा? काय के कारण हुआ ऐसा? तो आपने कहा सर जी ये हुआ ऊष्मा के कारण। एक यौगिक दो यौगिकों में टूट गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सर जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। और वैसे इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक नाम क्या होगा? CaO का। तो आप कहेंगे सर इसका औद्योगिक नाम होगा क्या? बिना बुझा। हरी बात सुन में क्लियर है? चलिए और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मान लो आपको दे रखा है फेरस सल्फेट। क्या दे रखा है? फेरस सल्फेट, FeSO4। और इसको मैंने क्या दी? इसको मैंने दी ऊष्मा। ऊष्मा को हम ऊष्मा लिख दें या फिर डेल्टा H लिख दें, बात एक ही है। ये काय में टूट जाता है? ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अरे बात समझ में? तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस प्रकार से ये टूट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सर जी फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरस, फेरस सल्फेट। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। ये सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय विघटन अथवा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा के कारण कोई एक यौगिक कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय विघटन अथवा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी? चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करें तो आगे हम बात करेंगे अपना टाइप
सेकंड पॉइंट आएगा ना, ऊष्मीय वियोजन हो गया। अब बात कहीं कर लेंगे हम लोग, अब बात कर लेंगे साहब हम अपनी कौन सी, प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन पे। प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन, तो दूसरा जो पॉइंट होगा अपना, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा सच्ची प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय, प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया की हम लोग जब बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रकाश के कारण जब कोई यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिकों का निर्माण कर रहा होगा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अरे समझ में क्लियर है जी। चलिए तो बात करता हूं यहाँ से, प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण, कारण जब, जब कोई यौगिक, जब कोई यौगिक टूट कर, टूट कर दो या दो से अधिक, टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व परमाणु अथवा, अथवा यौगिकों का, अथवा यौगिकों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है, करता है, तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय, प्रकाशीय विघटन, विघटन कहलाती है, प्रकाशीय विघटन कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात, कोई दिक्कत यहां तक, कहलाती है क्या बेटा जी। चलिए एग्जाम्पल्स की बात कर लें हम लोग। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आपने कहा सर जी बताइए, तो मैं कह रहा हूं यहाँ से एग्जाम्पल्स अगर लूं, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे प्रकाशीय विघटन में, प्रकाशीय विघटन में सर जी सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, यानी सिल्वर के साथ में हेलोजन के जितने तत्व आएंगे, हेलोजन तत्व सभी जानते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, फिरकल बाहर आई आत्मा, याद है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये तत्व जब भी सिल्वर जैसे तत्वों के साथ होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनको जब लेकर आया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, चांदी अलग और हेलोजन तत्व अलग। आदि और समझ में, तो वही मैं एग्जांपल लूं तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास AgCl है, क्या है मेरे पास में, AgCl, और AgCl को जब मैं कहा रखता हूं, मैं रख रहा हूं प्रकाश की उपस्थिति में, काय की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश काय का होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एच न्यू, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एच न्यू, न्यू, ठीक है। इससे जैसे ही करूंगा क्या बन जाएगा, आपको सर Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ दो Cl है, यहाँ एक Cl है, मैंने कितने से कर दिया, दो से गुणा, तब यहाँ दो से गुणा किया तो Ag तो हो गए, तो यहाँ पे भी कितने से कर दो, दो से गुणा। क्लियर, जैसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सर जी हम लोग सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, और वो तो आप लोगों को पता ही है।
चलिए आगे बात कर लें। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, और इसको काय में रख दिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ Hν, इन प्रेजेंस ऑफ Hν, इन प्रेजेंस ऑफ Hν, ये क्या बना के देगा? आपने कहा सर जी ये बना के देगा आपको, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। अब इधर 2 Br, इधर 1 Br, मैंने कितने से कर दिया? 2 से गुणा। इधर Ag1, इधर Ag2, मैंने कितने से कर दिया? बताओ आएगी नहीं बात? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम ऊष्मीय वियोजन अथवा सॉरी सॉरी प्रकाशीय वियोजन अथवा प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। क्लियर है तीसरी बात? नोट डाउन करिए एक बार। हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें तो हमने पढ़ लिया संयोजन, पढ़ लिया हमने, वियोजन पढ़ लिया, संयोजन भी पढ़ लिया और वियोजन भी पढ़ लिया। अगली अपनी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम होता है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला अपना टॉपिक आएगा प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरी जो अभिक्रिया है, तीसरी जो अभिक्रिया है वो है अपनी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि कोई एक ताकतवर तत्व आएगा, कोई क्या आएगा? एक ताकतवर तत्व आएगा, किसी यौगिक से एक तत्व को निकाल देगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। हरी बात समझ में? कोई ताकतवर तत्व आएगा, एक यौगिक से एक तत्व को निकाल देगा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि सर जी विस्थापन या प्रतिस्थापन में कौन सा ऐसा तत्व होगा जो दूसरे तत्व को निकाल सकता है? तो पहली ही क्लास में बेटा जी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई, याद है ना? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, याद है कि नहीं? वो सीरीज याद रखनी है, करनी है। कौन सी? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। देखिए मैं लिख भी देता हूं एक बार, कौन सा? काशीनाथ का, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, कौन है? आगे आओ। ये वाली सीरीज तो आप लोगों को पता ही होगी। क्या? काशीनाथ का मतलब ये है, ये ध्यान रखना, कैल्शियम। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। आ रही है बात समझ में? तो ये जो तत्व है, ये जो सीरीज है, यही बताती है कि कहां पे प्रतिस्थापन होगी और कहां पे प्रतिस्थापन नहीं होगी। देखिए ऊपर वाले तत्व जो होते हैं, जो ऊपर वाले तत्व है इस सीरीज में, वो नीचे वाले तत्वों को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, परंतु नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। हरिओ समझ में? ठीक है, तो यहीं से हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां पर संभव होगी और कहां पर संभव नहीं। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? काशीनाथ का माली
आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? अभी आओ। बोलो हाँ। आ रही है कि नहीं बात समझ में? अरे हाँ। चलिए, तो मैं यहाँ से करता हूँ प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई एक यौगिक कोई एक तत्व यौगिक से यौगिक से यौगिक से एक तत्व को एक तत्व को निकाल कर एक तत्व को निकाल कर स्वयं स्वयं उसका स्थान उसका स्थान ग्रहण कर लेता है ग्रहण कर लेता है ग्रहण कर लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कहलाती है। ठीक है बेटा जी। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व आएगा, यौगिक से एक तत्व को निकालेगा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? मैं बात कर लूंगा कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास H2SO4 नाम का कोई यौगिक था। कौन सा यौगिक था? H2SO4 नाम का यौगिक था। और इस यौगिक की अभिक्रिया मैंने कैसे करा दी? जिंक धातु से। कैसे करा दी? जिंक धातु से। जैसे मैं जिंक धातु से कराऊंगा तो जिंक क्या करेगा? H2SO4 में से हाइड्रोजन को अलग हटा देगा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो क्या बना देगा? ZnSO4। और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा जी? मुक्त हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, आगे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? इसका सभी नाम जानते होंगे। नाम सब जानते हैं ना? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? जिंक जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट। क्लियर? और देख लीजिए, और एग्जांपल्स की मैं बात कर लूं, और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं? कोई भी ऐसा यौगिक लेके आइए जो क्या कर दे? तत्व को प्रतिस्थापित कर दे। जैसे मैं कह दूं मैं कह देता हूं कि मेरे पास कैल्शियम PaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया मैं कैसे करा दूं? तो आपने कहा सर जी इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा। कैसे करा दीजिए? सोडियम धातु से। जैसे ही कराऊंगा तो क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बन जाएगा? प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा सर जी कैल्शियम धातु अलग हो जाएगी। कैल्शियम धातु अलग हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सर जी हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने देखा कौन सी, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लेता हूं, लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है ZnSO2, ZnSO2। और इसकी अभिक्रिया मैं मान लो कैसे करा दूं, कॉपर से करा दूं। कैसे करा दूं, कॉपर से। जैसे ही मैं कॉपर से कराऊंगा तो क्या ये रिएक्शन होगी? बोलो क्या बन के आएगा? आप लोग कह रहे हैं सर जी कॉपर सल्फेट और जिंक बन जाएगा। भाई गधे हो, थोड़ा तो इसका इस्तेमाल किया करो। भाई एक बात सोच के देखो, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, और जिंक, जिंक कहाँ है? जिंक ये रहा, जिंक ये रहा। तो जिंक ऊपर है कि कॉपर ऊपर है? आप लोगों ने कहा सर जी इसमें तो जिंक ऊपर है। तो क्या कॉपर की इतनी औकात है कि ये जिंक को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर दे? इतनी औकात है क्या? नहीं है ना। भाई जिंक की इतनी औकात नहीं है कि ये कॉपर को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर दे, स्वयं उसके घर में घुस जाए। भाई ये जो बैठा है, ये जिंक जो बैठा है, ये ऑलरेडी किससे, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। और जिंक जब कॉपर से ज्यादा ताकतवर है तो क्या कॉपर की औकात होगी कि ये उसको उसके घर से निकाल दे? नहीं निकाल सकता। और जब नहीं निकाल सकता है तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हरी बात समझ में? तो ये हमने देखा कौन सी, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखी बेटा जी? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि जब एक तत्व किसी यौगिक से एक तत्व को निकालकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है इतनी सी बात? आई बात समझ में? चलिए अगली जो अपनी अभिक्रिया है, एक बार करिए नोट। अगली जो अपनी अभिक्रिया है बेटा जी, उस अभिक्रिया का नाम है द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें, क्या बात करेंगे द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन में? आप कहेंगे सर जी इसमें एक आया था, हो सकता है उसमें दो आएंगे। भाई विस्थापन में एक आया था, उसमें क्या होंगे? दो आएंगे। देखिए कैसे, तो अगला अपना जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है, कौन सी हो जाएगी? चौथी 4 नंबर पे कौन सी हो जाएगी? द्विप्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन अथवा द्विविस्थापन, अथवा कौन सी? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विप्रतिस्थापन अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा जी? इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे? दो यौगिक आएंगे, एक दूसरे के तत्वों को इंटरचेंज कर लेते हैं। एक दूसरे के तत्वों को क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। जब एक दूसरे के तत्वों को इंटरचेंज कर लेंगे तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आदि बात समझ में? चलिए यहां से अगर देखूं, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो यौगिक, दो यौगिक अपने अपने संयुग में, दो यौगिक ऐसे करके लिख दो, एक यौगिक जिसमें एक यौगिक
एक यौगिक अपने संयुग्मी संयुग्मी यौगिक से संयुग्मी यौगिक से तत्वों तत्वों का प्रतिस्थापन करता है क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती। क्लियर है बेटा जी? तीसरी बात आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है तो इसका क्या करना है? एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल की बात कर लूँ बेटा, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मेरे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट नाम का कोई तत्व है और उसकी अभिक्रिया मैंने CaCO3 से करा दी। ऐसे करा दी CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से इंटरचेंज करेंगे, ये बनाएगा CaSO4 और ये बना देगा ZnCO3। आपने कहा बिल्कुल सर जी, ये तो मजेदार बात होगी। इन्होंने क्या कर लिया? तत्वों का इंटरचेंज कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और इसको क्या बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट। क्लियर है इसी बात? और देख लीजिए, और अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर जी? जैसे मान लो आपके पास में H2SO4 है। क्या है आपके पास में? क्या है? एक यौगिक है H2SO4 और इस H2SO4 की अभिक्रिया मान लो मैंने करा दी ZnCO3 से करा ZnCO3 से। जैसे ही मैं कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होना है? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और जिंक सल्फेट के साथ में क्या बना के देगा? ये देगा ZnSO4 और साथ में क्या हो जाएगा? H2CO3। अरे बात में क्लियर है? नाम इसके लिख रहे हैं सबकी। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक कार्बोनेट लिखा ही हुआ है, जिंक सल्फेट लिखा ही हुआ है और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार से अपनी अभिक्रिया कौन सी होती है? द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लियर है बेटा जी? तीसरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी। चलिए, समझ में ही आना चाहिए, ठीक है? समझ में ही आना चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो आपका काम क्या है? क्या काम है आपका? काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और दूसरा काम क्या है? दूसरों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरी बात समझ में? तो ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके आगे जो भी अभिक्रियाएं अपनी हैं। ठीक है, धन्यवाद।